नमस्कार दोस्तों, आज उत्तराखंड दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि एक शाम उत्तराखंड आंदोलनकारियों के नाम। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोदयः शांतिः वनस्पतयः शांति पुष्पे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः क्षमा शांतिमेधे। ओम शांतिः 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 सुशांतिर्भवतु सर्वाभीष्ट शांतिर्भवतु। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः। ये और मेन दीप आप जलाएंगे। ओम हरि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा स्वाहा स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय गुरुदेव चामुंडे जय भूताचार्य सर्वगते देवी कालादि नमोस्तुते। सभी ने अपने सामुदायिक में ज़्यादा समय नहीं दी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित और देश में जहाँ भी हमारे उत्तरवासी उत्तराखंडवासी हैं, उत्तराखंड के लोगों को उत्तराखंड स्थापना दिवस के 25वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और साथ में जिन महान क्रांतिकारी और शहीदों की शहादत के फलस्वरूप हमें ये राज्य मिला, उनको मैं कोटि प्रणाम करके अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ। अभी BS रावत जी ने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बात बताई। ये मेरे बड़े भाई साहब हैं। एक्चुअली मैं एक परिवार से हूँ जहाँ मैं पैदा ही आंदोलनकारियों के बीच में हुई। आंदोलनकारियों का मैं 8वीं क्लास में थी 88-89 में। तो मेरे बड़े भाई साहब महेंद्र सिंह रावत जो वरिष्ठ आंदोलनकारी हैं, और मैंने उन्हें देखा था जंगलात की एक सरकारी नौकरी छोड़ते हुए, क्योंकि वो आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे थे, उन्होंने अपना सरकारी पद छोड़ दिया। उससे प्रेरित होकर USF की जो बात भाई साहब ने की, मैं 8वीं क्लास में थी और एक 86-88 में हम देख रहे थे कि लोगों को धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, जेल में बंद कर रहे हैं। तो हमने मिलकर USF स्टूडेंट उत्तराखंड स्टूडेंट फेडरेशन का गठन किया। मैं उसकी पहली छात्रा प्रेसिडेंट थी। और हम 1988 में, मुझे याद है, वो छोटी सी थी और मैं तहसील में पुलिस वालों के आगे नारा लगा रही हूँ। तो मेरे भाई साहब कॉलेज में पढ़ते थे। किसी ने कहा, भाई तेरी बहन तो वहाँ छोटी सी वो फराक पहन के वहाँ चढ़ी हुई है। तहसील का एक बड़ा सा वो झंडा वाला पिलर था, उसके ऊपर करके, क्योंकि मैंने ना उन पुलिस वालों को बहुत महिलाओं के साथ अभद्र भाषा में व्यवहार करते देखा। अपने भाई को मैंने डंडे खाते हुए देखा। एक क्रांतिकारी जो आर्डियन है वो मेरे अंदर भी पैदा हुआ। आप यकीन नहीं मानोगे, सन 1988 में भाई साहब ने बात बताई। सन 1900 स्वतंत्रता से पहले हमारे परिवर्तित पृथक राज्य की मांग हो रही थी। 1936 में मांग उठी। 1946 में जो हमारे कुमाऊं केसरी हैं गिरी पंत जी, उन्होंने अंग्रेजों के सामने पृथक परिवर्तित राज्य की मांग करी, लेकिन उन बातों को अनदेखा कर दिया गया। 1947 में हमारे और भी महान क्रांतिकारियों की वजह से, देश के महान क्रांतिकारियों से हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तो हमारे राज्य के लोगों को भी एक पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को उम्मीद जगी कि अब हमारी भी पास होनी जाएगी, हमारी संस्कृति जो है उसकी भी धरोहर की संरचना करके उनकी भी रक्षा होगी। लेकिन उत्तराखंड के जो हम पर्वतीय क्षेत्र के लोग थे, उन हमेशा उपेक्षा का शिकार हुए। जब जब समाज में उपेक्षा हुआ, दमन हुआ, अत्याचार हुआ, हमेशा क्रांतिकारी विचार उत्पन्न हुए। और जो मौजूदा सरकार थी जो कुछ नहीं कर पा रही थी, तब वहाँ के युवाओं ने USF का गठन किया। उसी में एक UKD उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। और जो अपना एक राज्य निर्माण आंदोलन चला, वो हमेशा उन युवाओं की वजह से चला। भाई साहब ने सबके नाम लिए, मैं दोबारा दोहराऊंगी नहीं। 1988 में आपको पता नहीं होगा, 32 घंटे के लिए पूरा उत्तराखंड बंद किया गया। जब पूरा उत्तराखंड 32 किया तो 56 लोगों को पौड़ी जेल में डाल दिया गया, हमें बच्चा समझ के छोड़ दिया गया। 1991 में फिर 82 दिन का आंदोलन हुआ, 1990 में। और आप यकीन नहीं मानोगे, उस आंदोलन में जिनको भी पौड़ी जेल में डाला गया था, 30 दिन के बाद उन्हें छोड़ा गया। जब इस तरह की बर्बरता होती रही, दमन होता रहा,
यूपी में शायद उस वक्त हमारे जो भी सरकार थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन्होंने हमेशा उपेक्षा की। हमारा पर्वतीय क्षेत्र एक लूटपाट की मंडी बन चुका था पूरे देश की सरकारों के लिए और पूरे देश के लोगों के लिए एक व्यापार बन चुका था, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जो खजाने हैं ना, जो संरक्षित थे, आयुर्वेद का जन्म उत्तराखंड से हुआ, हमेशा हर चीज़ का जन्म उत्तराखंड से हुआ, लेकिन वही उत्तराखंड के लोग उसका लाभ नहीं दे पा रहे थे, एक लूटपाट का जरिया बन गया। 1994 की रात सबको पता होगी, 1 तारीख अक्टूबर को अलग अलग जनपद से उत्तराखंड के दिल्ली को कूच किया अपनी मांग करने के लिए। आधी रात को तथाकथित सीएम वहाँ के यूपी के मुलायम सिंह यादव के सिपाहियों ने क्या किया, आप सबको पता होगा। जवान लड़कों की वहाँ से रात को 2 अक्टूबर को जब घर पे आई है ना, हमारे खुद मैं कोटद्वार से थी, कोटद्वार से देहरादून से जब आई है, उनके आंसू लोगों ने रोए। जब महिलाओं को आज भी रोकने खड़े होते हैं, क्योंकि वो पर्सन किसी ने देखा हो जब महिलाओं को खेतों में जा जाकर उनकी अस्मिता लूटी थी। आज मैं इसलिए ये बोल रही हूँ कि कई लोगों को इतिहास पता नहीं है। जब तक आपको इतिहास पता नहीं होगा, वो पीड़ा का आपको एहसास नहीं होगा। प्रवासी लोग उत्तराखंड के बारे में नहीं जान पाएंगे कि कितनी हमने शहादत दी, बलिदान दी और क्या कीमत माताओं ने, बहनों ने, युवाओं ने और बुजुर्गों ने चुकाई। 1992 2 अक्टूबर का दिन, जो कि आज भी जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, जो उस पीड़ा को जानते हैं, काला दिवस के रूप में मनाते हैं। वो इसीलिए मनाते हैं क्योंकि शाम तक हर जनपद में लाशें पहुंच चुकी थी। और आपको यकीन ना है, आज भी 42 लोगों की पिछले जो मिली ही नहीं है, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। 1994 में जब 1994 में इतना विवश कांड के बाद, आपको पता है हमारे उत्तराखंड के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, उनके मन में कपट नहीं होता। धीरे धीरे ये आंदोलन को, उस भयानक रात को देख के ये आंदोलन थोड़ा सा शिथिल पड़ने लग गया। तब जो असली आंदोलनकारी थे, उन्होंने 1995 में श्रीयंत्र टापू में, जब कहीं जगह नहीं मिली, सरकार ने कहीं जगह नहीं दी, श्रीनगर के श्रीयंत्र टापू में धरना दिया। और मैं बता रही हूँ, आज ही के दिन 10 नवंबर का वो काला दिन था 1995 में, जब मुलायम सिंह यादव ने 21 बटालियन उन आंदोलनकारियों के दमन के लिए भेजी। और देहरादून में मैंने आते ही भाई साहब को भी कहा था कि जब आज के दिन 10 नवंबर 1995 में देहरादून के राजेश रावत और अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग के यशोधर जी आज ही के दिन पर शहीद हुए थे। जैसा कि भाई साहब ने बताया, उनकी छातियों में पैर रख के उनके मुंह के अंदर गोली डाली गई। वहाँ पे मेरे बड़े भाई साहब महेंद्र सिंह रावत भी थे। बहुत मारपीट हुई, उनकी जान इसलिए बच पाई क्योंकि उनके ऊपर लोग गिर गए थे, बहुत बुरा हाल था। 1995 में ये दमन हुआ। और मैं तो आज राजेश रावत जी को यहाँ पे उनकी तस्वीर तो है नहीं, और यशोधर जी को भी जो आज जिनके शहीद हुए थे, उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करना। ये बताने का मकसद ये है कि उत्तराखंड आज जिस दौर से गुजर रहा है, हमने बहुत बलिदान, बहुत शहादतें दी, तब ये हमको उत्तराखंड राज्य मिला। इसकी तो इतिहास इतना बड़ा है कि शायद मैं बोलने लगूँ तो बहुत कम टाइम मिलेगा, कार्यक्रम बहुत लेट हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये उत्तराखंड राज्य ना, जिसमें लोग राजनीति करते हैं। मैं आदरणीय दिनेश रावत जी और यहाँ पे जो पूर्व प्रधान थे रोतल्य जी, उन्होंने 2-3 साल पहले मुझे गढ़वाल सभा में जोड़ा था और मैं जुड़ी, और मैं उनको बधाई भी दूंगी कि वो बहुत अच्छी तरह से अपने उत्तराखंड के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को, प्रोग्राम को चला रहे हैं। लेकिन कभी कभी एक चीज़ देख के उसी ग्रुप में मुझे बहुत दुख होता है। देखिए, लोकतंत्र है, ठीक है, आप कांग्रेस के सपोर्टर है, सपोर्ट करिए, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। आप बीजेपी को सपोर्ट और ये भाइयों की तरफ से जो बनाने के बारे में पता लगा, हमारे इन भारत शक्ति की तरफ से, दीदी की तरफ से, अगर कुछ भी आप लोग कुछ भी जानते हैं, प्लीज आगे आगे बताइए कैसे कैसे आपको बहुत आपने देखा होगा, समझा होगा। प्लीज, अगर आप लोग जानते हैं, मुझे अपने नाम तो नहीं जानना, लेकिन अगर आप जानते हैं कुछ भी तो बताइए। तो एक बार दीदी
किरण खंडवा जी को हाँ, उत्तराखंड आंदोलन के हिस्सा थे और आदि आंदोलन में आपकी शक्तियाँ अहम भूमिका थी। एक बार प्लीज आइए, एक बार जोरदार ताली। आ जाओ। उस समय पहली बार ये थी हमारी भाषा, हमारी बोली और हमारे बहुत ही सम्मानित मेरे उत्तराखंड के बुजुर्गों, बादशाह की प्यारे बच्चों और मेरे साथी, सबसे पहले आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये दिन हमारे लिए बड़ा गौरव का दिन है। जी और सम्मानित लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। श्री आदरणीय के एस भट्टी एस इंजीनियरिंग इस हाउसिंग बोर्ड गुड़गांव से हैं। आपका भी हमें सम्मान है, आप भी यहाँ पे उपस्थित हैं। भगत जी, आपका सहयोग हमेशा से उत्तराखंड समाज में रहेगा। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। आज भी हमारे एक आह्वान में आपने यहाँ पे पूरी व्यवस्था देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। आपको मुझे धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे आए और अब एक एक करके मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा जोशी जी से कि जो आज जो हमारे जिन लोगों की वजह से आज हम बोलते हैं कि हम उत्तराखंड से हैं, हम देवभूमि उत्तराखंड से हैं, जिन लोगों ने अपनी जानें दी हैं शहीद में, उनके लिए हम उस वक्त करके उनको श्रद्धांजलि दीजिए। लेकिन उससे पहले जो हमारा हाल में ही उत्तराखंड में बस हादसा हुआ था, 42 लोगों की बस हादसे में मृत्यु हुई थी, उनके लिए हम अपने स्थान में खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। भगत जी, आज उत्तराखंड शहीद दिवस है, तो आप आज यहाँ पे आ रखे हो। आपका सबसे अच्छा योगदान रहता है हमेशा से, तो आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ जी भगत जी, क्या बोलो यार। थोड़ा बोलो तो एक बार। ये आज उत्तराखंड के अपने गुड़गांव में रह रहे हैं अच्छी तरह से, और सबका एकता, सब मिलजुल कर रहना। हाँ, ये बात बढ़िया है। हाँ जी भट्ट जी, हाँ जी साहब, आप भी पहुँच गए यहाँ पे आज है? पहुँचे साहब आप लोगों की सेवा में। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा लगा है भट्ट जी का और भगत जी का जो हमने सुना है इनकी बातें। और अभी हम इस टाइम मंदिर में हैं।